वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। जी हाँ, आपकी जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम है उसमें मुश्किल से 30 दिन, 30 में भी एक दिन आपका, 2 दिन आपके कम हो गए हैं। तो लास्ट 30 डेज में बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सवाल बनते हैं और वो सवाल क्या क्या होते हैं और उन सवालों को कैसे डील करना है, उनको कैसे क्लियर आउट करना है। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एक बात आपको चैलेंज से कहता हूँ कि इन चीज़ों को अप्लाई कर लेना। बचे भी 28 से 30 दिन में टॉप लेवल का कॉन्फिडेंस आप गेन करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो देखिए। सेल्फ स्टडी कैसे करें, यहाँ पर कैसे रिवीजन करें, रिवीजन प्लान आपका क्या होना चाहिए, कितनी देर तक पढ़ें, कितना टाइम ड्यूरेशन उस पर अप्लाई होना चाहिए, और कैसे लगाएं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक बहुत अहम पार्ट होता है। मॉक टेस्ट का इम्प्लीमेंट कैसे करें और कौन से मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे नए हैं और उन बच्चों को मैं क्लियर कर दूंगा, बेटा हमारी टीम जब एक डेडिकेशन के साथ में कोर्स को प्लान करती है और उसको एग्जाम तक लेके जाती है तो ऐसे स्क्रीनशॉट छपते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अगर यूपीएससी का पेपर इस लेवल पे हम छाप सकते हैं तो बाकी एग्जाम भी आपकी इसी तरीके से छपेगी। एयरफोर्स का पेपर भी ऐसे ही छपेगा। फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथ्स हो, अगर बात करें इंग्लिश हो, अगर बात करें जीके जीएस हो, अगर बात करें अपन करंट अफेयर, या अपन बात करें जनरल मैथ्स आपका हो, क्योंकि उसका एग्जाम नहीं आता लेकिन उसी तरीके से हम छापते हैं। चाहे आपका वो रीजनिंग हो, वहाँ पे रीजनिंग और जनरल मैथ्स नहीं आता, लेकिन वो भी हम वाई ग्रुप में जब आपका एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही छापेंगे। तो अब इन पॉइंट्स पे मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले बच्चे का जो सवाल आता है कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मुझे चाहिए, कितना टाइम मुझे सेल्फ स्टडी में डालना चाहिए। मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा स्क्रीन पर। सेल्फ स्टडी कैसे करें, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 घंटे आप अभी टीचर के साथ बिताएंगे, जिनमें कॉन्सेप्ट भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, मिक्स प्रैक्टिस भी हो गया। और 3 घंटे टीचर के साथ प्रैक्टिस करने के बाद में एक सब्जेक्ट का कम से कम 1.5 घंटा आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, जिसमें आधा घंटा आपका कॉन्सेप्ट और 1 घंटा आपका प्रैक्टिस, चाहे वो टॉपिक वाइज हो चाहे वो मिक्स हो। तो पहले तो आप अपने सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड करें कि 3 घंटे टीचर के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटा आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सेल्फ प्रैक्टिस में 3 चीज़ें हैं। 30 मिनट में, 30 मिनट में आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, जो चैप्टर आपको रिवाइज करना है, मतलब एक शेड्यूल बना लीजिए कि ये चैप्टर मुझे रिवाइज करना है डेली 30 मिनट पे। तो आराम से आप बचे हुए दिन में अगर पर डे 30 मिनट भी आप पढ़ेंगे तो 30 के 30 चैप्टर आप रिवाइज कर देंगे। और फिर 30 मिनट आपका मिक्स प्रैक्टिस आप कर लीजिए और 30 मिनट आप आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका एक सब्जेक्ट का सेल्फ रिवीजन का प्लान। सेल्फ रिवीजन का प्लान करने के बाद में एक सबसे अहम पार्ट होता है। लास्ट टाइम पे बच्चे को लगता है कि मुझे इतना सारा कंप्लीट कंटेंट तैयार करना है और मैं कैसे करूं उसको, और बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। और वो आपको भी फील आ रहा होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे क्लास में, बहुत ज़्यादा मैसेज है, बहुत ज़्यादा कॉल है हेल्प डेस्क पे, किस तरीके का हमें वीडियो चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। इस समय सबसे अहम जो पार्ट आता है वो आता है अपने रिवीजन को, जैसे मैंने बताया इस फॉर्मेट में रिवीजन को आगे लेके जाना। और उसके बाद में एक सबसे अहम पार्ट जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, इस सभी बर्डन से आपको अलग लेके आता है, वो है मॉक टेस्ट लगाना। रेगुलर बेसिस पे आप अपना मॉक टेस्ट लगाएं, और मॉक टेस्ट कंप्लीट सिलेबस का होना चाहिए। यानी फुल सिलेबस का आपका मॉक टेस्ट अगर होता है, फुल सिलेबस का अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उस दौरान आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर फुल सिलेबस का आप मॉक टेस्ट लगाएंगे कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि फिजिक्स में 25 में से आप 15 ही कर पाए, 25 में से आप 10 ही कर पाए, लेकिन वो जो गलतियां हो रही है वो आपके सामने आएगी। और अगर आपने रिवीजन क्लास में उन गलतियों को क्लियर कर लिया, रिवीजन तो कर ही रहे हो, रिवीजन का प्लान आपने बनाया ही है, तो जो गलतियां हो रही थी उनको पॉइंट आउट करके नोट करो, और रिवीजन जिस दिन उस टॉपिक का करो उन गलतियों को तैयार करो। तो आपका डेली का मॉक टेस्ट फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, जनरल मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जिसका भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो मॉक टेस्ट लगाएं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन आप चेक करें जाके।
क्या सर मॉक टेस्ट हमें कहीं पर और भी बाहर लगाने की ज़रूरत है? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। हमारी टीम ने जो मॉक टेस्ट आपके लिए रेडी किया है, ये मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट में ये 25 ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट का अल्टरनेट डेज पे अपलोड हो रहा है। और यहाँ पे लगभग 8 से 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए और रेगुलर अपलोड हो रहे हैं। इनके अलावा कोई मॉक टेस्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और जो मिक्स मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं, आप इनको रिवाइज करें डेली 30 मिनट पे, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं वो। तो सबसे बड़ा डाउट ये था कि सर क्या मैं मॉक टेस्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वही मुझे लगाने की जरूरत है बाहर से? बिल्कुल भी नहीं, और ना आपको उस पर टाइम एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है। एक मॉक टेस्ट फिक्स कर लो और तीनों सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाओ और एक एक मॉक टेस्ट डेली कवर करो। अल्टरनेट डेज में आ रहा है तो अल्टरनेट डेज में उसको क्लियर करो, तैयार करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। एग्जाम से 28 से 30 दिन पहले मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट जरूर आपको अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस का एक सिनेरियो बनता है। जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे उनको नोट करके रख लो और वो टॉपिक आपके आगे कवर होते जाएंगे, रिवीजन में तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आगे भी हमारे अभी टॉपिक चल रहे हैं, क्लासेस चल रही है, तो उनमें उसको कवर कर लिया जाएगा, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट सबसे आज की क्लास का, आज के इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए और वो मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपके आ रहे हैं, लेकिन पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट है वो जान है, और वो है आपका ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट। ये 25 ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट ऑल सब्जेक्ट के हो गए। अगर 3 एक्स ग्रुप के आप दे रहे हैं, 25 फिजिक्स, 25 मैथ्स और 25 आपका इंग्लिश, 75 मॉक टेस्ट हो गए। ये मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिए 101% आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जो पेपर फोड़ने के लिए सफिशिएंट होगा। तो ये मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जो बच्चे जो ऑलरेडी ज्वाइन है वो बच्चा कतई मिस ना करे, लेकिन जो बच्चा ज्वाइन नहीं है उस बच्चे को एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे भी 30 दिन में अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया और इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करी तो मान के चलिए 101% आप उन चीज़ों को अलग लेवल पे पाओगे, अलग लेवल पे आप कॉन्फिडेंस पाओगे। तो ये मॉक टेस्ट जरूर से लगाएं। और जो बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस के साथ साथ टीचर के साथ प्रैक्टिस को मिस कर रहा है, वो आपका लाइव बैच में ये जो आपका लास्ट के 15 दिन में सेक्शनल कट ऑफ के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है। आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है, मिक्स चल रही है, और एग्जाम से पहले एग्जाम आपके लाइव बैच में होता है। सेक्शनल कट ऑफ के साथ में एग्जाम होगा, धमाका होगा बेहतरीन। तो ये क्लासेज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, और ये आपका देख रहे होंगे। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि किसी बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उन टॉपिक को वो समरी करें, उन टॉपिक को लिख के रखें, और उन टॉपिक को जो आपने नोट किए हैं उन टॉपिक को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट निकाल के उसको रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, तो कमेंट में लिखें। उसी तरीके का अगर कोई कॉमन डाउट आया तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।